जय श्री राम। भारत की आजादी की लड़ाई में जिनका नाम लिखा गया वो इतिहास में अमर हुए, लेकिन जिनका नाम दबा दिया गया वो आज बहस बनकर रह गए हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे संगठन की जिसका जन्म 1925 में हुआ और जिसका असर 1947 में आजादी की लड़ाई तक दिखाई देता है, लेकिन इतिहास के किताबों के पन्ने में उसके योगदान को जानबूझकर मिटा दिया गया। आज का विषय है आरएसएस का आजादी की लड़ाई में योगदान, मिथ वर्सेस फैक्ट्स। 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने एक सवाल उठाया कि जब तक हम अलग-अलग जातियों और समुदाय में बटे रहेंगे, अंग्रेज हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखेंगे। आरएसएस ने जन्म लेते ही दो कार्य शुरू करे। पहला, शाखा बनाना। दूसरा, युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रवाद और एकता की भावना जगाना। ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा डर था भारत के एकत्रित होने से, और डॉक्टर हेडगेवार का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि पूरे भारत को एकत्रित करना, एक राष्ट्र, एक चेतना बनाना। मिथ नंबर वन, आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, लेकिन सच्चाई तो ये है आरएसएस का अस्तित्व ही राष्ट्रवादी संघर्ष को मजबूत करने के लिए था। डॉक्टर हेडगेवार खुद एक रिवॉल्यूशनरी थे। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने जेल काटी। उन्होंने आरएसएस की शाखाओं के माध्यम से स्वदेशी का प्रसार और ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार किया। उन्होंने भारत की संस्कृति का प्रचार किया, राष्ट्रवादी सोच को विकसित किया। काफी आरएसएस के स्वयंसेवक स्थानीय आंदोलनों में भी जुड़े। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद बताते हैं आरएसएस वॉलंटियर्स सीन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट। और अगर प्रश्न ये है कि स्वयंसेवकों ने आंदोलनों में भाग नहीं लिया, तो फिर ब्रिटिश सीआईडी उनकी शाखाओं पर निगरानी क्यों करती? मिथ नंबर टू, आरएसएस ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है। यहाँ तक कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में आरएसएस को हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपोज टू ब्रिटिश रूल कहा, और इसके तीन बड़े प्रमाण भी हैं। पहला, ब्रिटिशर्स ने आरएसएस की शाखाओं को मिलिटेंट डिसिप्लिन ट्रेनिंग का नाम दिया और आरएसएस पर अपनी नजर रखी। दूसरा प्रमाण ये है कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी आरएसएस को अपना सहयोगी नहीं माना, बल्कि कांग्रेस ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट्स में भी आरएसएस को उभरती राष्ट्रवादी सोच कहा। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ब्रिटिश वायसराय अपने ऑफिस की फाइल्स में आरएसएस को पोटेंशियली डेंजरस नेशनलिस्ट बॉडी बताते थे। और ये तीनों बड़े प्रमाण ये बताते हैं कि आरएसएस भी ब्रिटिश सर्विलांस की लिस्ट में था। तो फिर आप खुद ही सोचो कि अगर आरएसएस अंग्रेजों का साथी होता, तो फिर वो क्यों ब्रिटिश सर्विलांस लिस्ट में सबसे पहले होता? आरएसएस ने ये नहीं कहा कि जाओ और लड़ो, आरएसएस ने ये कहा कि पहले राष्ट्र को अंदर से मजबूत करो। और आरएसएस ने बनाए हजारों अनुशासित युवा, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में ये बता दिया गया था कि ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है एकत्रित समाज, और इसीलिए संघ पूरे समाज को एक कर रहा था, और आरएसएस ने ये कर दिखाया। भारतीय राष्ट्रवाद को ग्रास रूट तक फैला दिया। और अगर मैं ये कहूं कि पार्टीशन के समय आरएसएस का सबसे बड़ा योगदान था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस ने अपना बहुत बड़ा योगदान पार्टीशन के समय दिया। पार्टीशन के समय आरएसएस ने लाखों शरणार्थियों को राहत दी, और यह काम उन्होंने बिना किसी सरकारी आदेश के किया। और जब देश में पार्टीशन के नाम पर दंगे हो रहे थे, तो उस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, और इतिहासकारों ने इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन रेस्क्यू मोबिलाइजेशन कहा। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने दंगों के समय बेघर हुए लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रखा, उन लोगों की रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, और बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने सेना की और पुलिस की मदद की, और पूरी कानून व्यवस्था भी संभाली। मिथ नंबर थ्री, आरएसएस सिर्फ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नेशनल रोल कुछ नहीं था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आरएसएस ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया था। आरएसएस का सिर्फ एक ही सिद्धांत था, हर युवाओं में, देश के हर नागरिकों में राष्ट्रवादी सोच को विकसित करना। आरएसएस की शाखाओं में ना तो किसी की जाति पूछी जाती है, और ना ही धर्म के आधार पर कोई सर्टिफिकेट बांटा जाता है।
सिर्फ विकसित की जाती है तो राष्ट्र के प्रति एक विकसित सोच, राष्ट्र के प्रति एक सच्ची भावना। आरएसएस का सिर्फ एक ही विचार था, सबको जोड़ो, समाज को मजबूत बनाओ, और जब समाज मजबूत बनेगा तो देश भी मजबूत होगा। और अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों ने इस देश का ढांचा संभाला, उनमें आरएस के स्वयंसेवक सबसे आगे थे। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आरएसएस ने कभी सत्ता के लिए काम नहीं किया, बल्कि देश की सेवा के लिए काम किया। आरएसएस ने भले ही बंदूकें कम उठाई हों, लेकिन राष्ट्र की आत्मा को उठाया। इतिहास में कुछ पन्नों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है, और आज हमने उन खाली पन्नों को भरने की पूरी कोशिश की। और ये था आरएसएस का आजादी में योगदान। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपकी क्या सोच है आरएसएस की आजादी की लड़ाई में। धन्यवाद।